As a medical doctor, how you can get registered yourself in Germany? से कि भैया अगर डॉक्टर बन जाते हो जर्मनी में, you can make 1 CR. पहले आपको जर्मन आती है, उसके बाद ही आप ये एग्जाम ले पाएंगे. If you are a medical doctor, want to work any of the country, we can help. Doctor, how you can work in Germany? You know, a lot of basically questions coming from Germany. के as a medical doctor, how you can become a get registered yourself in Germany, and very very important कि सैलरी कितनी मिलती है जर्मनी में, how much money you can make, और कितना easy pathway है, कितना tough pathway है, whether it is feasible for you or not. Let's talk about, you know, but also compare with Germany with Australia में कैसा रहेगा. AMC वर्सेस जर्मनी इसको करते हैं. तो देखिए यहाँ पर जो सैलरी इज़ वेरी वेरी हाई है ऑब्वियसली, यू नो, इफ वी कंपेयर हियर. सो अराउंड यहाँ दिखा रहा है कि मेडिकल जो रेजिडेंट है उसकी सैलरी भी यहाँ होती है 60 to 70 लाख सैलरी की पर ईयर है. ठीक है, 60 से 70 लाख पर ईयर मेडिकल रेजिडेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट की है. अराउंड 1 CR 83 to 1 CR है. एंड देन मोर देन 1 CR जिसकी है जो सीनियर कंसल्टेंट है नो. तो सैलरी अगर मैं कंपेयर करूँ इसको ऑस्ट्रेलिया में, तो ये 50% सैलरी मिल रही है ना. ऑस्ट्रेलिया में इसका 2x मिलता है, इसको डबल सैलरी मिलता है ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है. एंड नाउ टॉक अबाउट, यू नो, यहाँ पर फिर इंडियन की सैलरी कितनी है, जिस डेट में इस पर सब पर नहीं दे रहा, बट ऑन एन एवरेज यू कैन से कि भैया अगर डॉक्टर बन जाते हो जर्मनी में, यू कैन मेक 1 CR इन ए ईयर. नाउ द क्वेश्चन कम्स टू यू कि भाई हाउ यू कैन गेट रजिस्टर्ड योर सेल्फ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी इज ए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, वहाँ पर आपको PR वीज़ा मिल जाएगा, परमानेंट वीज़ा मिल जाएगा. यू कैन लिव एंड वर्क विद योर फैमिली. ठीक है, और फैमिलीज़ के लिए जो है एजुकेशन इज़ फ्री होती है जर्मनी के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऐसे. तो यहाँ पर है, ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. तो स्टेप 1 जो है इसको बोलते हैं एप्रोवेशन. बेसिकली प्रोसेस ये करना पड़ता है बेसिकली जर्मन में. तो फर्स्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. तो उसमें दे वांट टू सी योर डिग्री, योर ट्रांसक्रिप्ट, योर इंटर्नशिप डिटेल टू योर स्टेट मेडिकल काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है, वो ये सब चीज़ें जो यहाँ पर देखी जाती हैं. ये स्टेप 1 प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस. नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या आता है, ये है जर्मन लैंग्वेज जो आपको करनी है, वो भी B2 लेवल की. और मेडिकल जर्मन यूजुअली C1. तो यहाँ पर जर्मन में 2 एग्ज़ाम पास करने हैं, नॉट 1. एक तो है जनरल जर्मन जो आप बात करेंगे नॉर्मल लोगों से, वो B2 लेवल चाहिए. और C1 चाहिए आपको मेडिकल जर्मन. बेसिकली व्हेन यू आर टॉकिंग टू अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मे बी यू आर टॉकिंग टू ए रजिस्टर्ड नर्स और मे बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यू नो, और वार्ड वो है वार्ड, यू नो, तो वो भी आपको सेपरेटली आ जाए. 2 एग्ज़ाम पास करने. एंड स्टूडेंट का जो स्ट्रगल है वो इसी की नहीं है. लोगों को लगता है कि गेट रजिस्टर्ड इन जर्मनी वेरी वेरी इजी, बट इतना इजी नहीं है. बिकॉज खाली यही पास करने में लोग लगा देते हैं 1.5 साल, 18 मंथ लगते हैं. अगर प्रैक्टिकली मैं बताऊँ आपको कितना टाइम लगा इसको सीखने में. यस, अगर आपने स्कूल में जर्मन सीखा है तो बहुत इजी है आपके लिए, एंड वन ऑफ द बेस्ट पाथ पे, यू मस्ट गो ऑन दिस पाथ पे. बट अगर आपने नहीं सीखा है देन यू आर गोइंग टू बी ए बड़ा स्ट्रगल आपको हो सकता है आपको यहाँ पर. तो बेसिकली यू नीड टू सी कि आप कर पाएंगे या नहीं. और ये पूरा प्रोसेस में लग जाएगा एटलीस्ट 2 ईयर. ठीक है, बट आपको अगर जर्मन आता है देन वेरी इजी है, आपको 1 साल के अंदर यू कैन गेट रजिस्टर्ड देयर, यू नो. उसके बाद में आता है मेडिकल का टेस्ट नॉलेज. यू नो, जो हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल एग्ज़ाम की या प्लैब एग्ज़ाम, यूएसएमएल एग्ज़ाम, वो यहाँ पे आ रहा है. उससे पहले लैंग्वेज का टेस्ट है. तो बेसिकली इन ऑस्ट्रेलिया द इंग्लिश टेस्ट यू नीड टू पास, वेदर इट इज OET या IELTS आपको पास करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट वो पास करना होता है. इसके बाद में यू कैन, देयर इज़ नो कंपल्सरी. यहाँ पर कंपल्सरी पहले आपको जर्मन आना चाहिए, उसके बाद ही आप ये एग्ज़ाम लिख पाएंगे. ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है यहाँ पर. और अगर आप ऑस्ट्रेलिया का पूरा पास हो जाएगा 1.5 साल में, अगर हम कंपेयर करें इसको, है ना. तो एंड देन उसके बाद में इफ़ योर डिग्री इज़ नॉट कंसिडर्ड इक्विवेलेंट, यू मे नीड टू अपीयर फॉर दिस टेस्ट. ऑब्वियसली जो इंडियंस हैं उनको टेस्ट में अपीयर करना पड़ता है. ठीक है, इट कवर्स इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी, फार्माकोलॉजी एंड मेडिकल लॉज इन जर्मनी. ये सारे सब्जेक्ट आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे. पर ये बात की बात ही, पहले आपको जर्मन लैंग्वेज आपको क्लियर करना है. ठीक है, एंड देन आता है
abbreviation license issues, once you clear this everything, you are graduated, then आपको फिर लाइसेंस वहाँ पर मिल जाता है प्रैक्टिस करने। तो इन सिंपल वर्ड क्या है भैया, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा स्टेप 1 पे, स्टेप 2 पे जो है आपको जर्मन एग्जाम पास करना है, जर्मन लैंग्वेज का, स्टेप 3 पे आपका नॉलेज का जो टेस्ट है आपका मेडिकल नॉलेज का, वो एग्ज़ाम पास करना है, एंड देन यू कैन गेट रजिस्टर्ड इन जर्मनी। ठीक है, तो ये है। बट ऑस्ट्रेलिया में जो है, वाई ऑस्ट्रेलिया इज़ बेटर देन जर्मनी, बिकॉज वहाँ पर इंग्लिश का टेस्ट है, और आपने पूरा पढ़ाई, पूरे लाइफ इंडिया में आपने जो है पढ़ाई जो किया पूरा इंग्लिश में ही किया, राइट। तो आपको इजी रहेगा आईएलटीएस और ओईटी क्लियर करना। ऑलवेज प्रेफरेंस देना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को, जहाँ पर बहुत ही ईजी होता है आपको वहाँ पर जो है जाके रहना, आपकी फैमिली के लिए कल को स्कूल जाने हैं बच्चे, ऑल दोज थिंग वेरी ईजी रहता है अगर इंग्लिश में कम्युनिकेशन रहेगा। अदरवाइज जर्मनी में आपने अगर पास भी कर लिया, अगर आपकी फैमिली, आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो वाइफ है, उसको जो जर्मन नहीं आती है, तो वो डे टू डे जो टास्क हैं घर के, उसमें वो स्ट्रगल ही करती रहेगी। उसको कुछ मंगाना है, उसको मार्केट जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, स्कूल जाना है, और तो ये जर्मन में ये प्रॉब्लम रहेगा, है ना। बट इफ़ यू आर ए डॉक्टर हैं और आपको जर्मनी जाना है, तो आई कैन से अगर आपको जर्मनी आता है, आपने सीखा हुआ है, तो डेफिनेटली, और इफ़ यू कैन बेसिकली जो बिगनर जर्मन है आप थोड़ा सीख के देखिए, इफ़ यू कैन, आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, तो डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट दिस पाथवे। अदरवाइज गो टू द ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल पाथवे, वन ऑफ द बेस्ट पाथवे है, बहुत ही हाईली रिगार्डेड सैलरीज हैं वहाँ पर, एंड वी कैन हेल्प यू इफ़ यू आर मेडिकल डॉक्टर वांट टू वर्क एनी ऑफ द कंट्री, we can help you. Apart from this, if you want to get a non-clinical role, there is a lot of non-clinical roles we have explored कर सकते हो, like medical science liaison, medical officer, drug safety physician, or clinical trial physician, medical reviewer. There is so many jobs for medical doctors. So we are here to help you out. Thank you so much.